दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर के आज सुबह सुबह हम आ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सोमवार और शुक्रवार को होगा कोरोना का टीकाकरण। आप लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन से जुड़ी हुई पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो कृपया वीडियो को ध्यान से सुन करके और देख करके जाइएगा। सबसे पहले तो बता दें कि अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में खबर छापी गई है। बाकी के राज्य के भाई बहन आप भी इस खबर पर गौर करिए, आपके वहां पर भी यही जो टीकाकरण है वो शुरू होने वाला है, तो आप लोग भी इसको देख करके जाइएगा। प्रदेश के लखनऊ में कहा जा रहा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण जो है 3 सत्रों में होगा। ठीक है, सोमवार व शुक्रवार इनको 2 सत्र वगैरह चलाए जाएंगे, यानी सप्ताह में 2 दिन चलेगा, सोमवार और शुक्रवार ऐसे करके टीकाकरण सत्र चलाए जाएंगे। यानी 2 सत्र के बाद सप्ताह में सोमवार को फिर से टीकाकरण होगा। इसके बावजूद लाभार्थी बचेंगे तो चौथे सत्र का टीकाकरण वगैरह शुरू होगा, ऐसे बोला जा रहा है। तो सभी तो 2 दिन सप्ताह में टीकाकरण के लिए बोला गया है, लेकिन अगर लाभार्थी रह जाते हैं तो उनके लिए फिर और जो है यहाँ पर चौथा भी जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि तीसरा चौथा भी टीकाकरण सत्र चला दिया जाएगा। पहले चरण में टीका लगाने के लिए 1500 स्थान जो है वो चिन्हित भी किए जा रहे हैं। कितने? 1500 स्थान चिन्हित किए गए हैं। सभी तैयारियां 27 दिसंबर तक पूरी करने की जो है तैयारी है। तो जो 27 दिसंबर, अभी आप जानते हो आज आपकी 23 दिसंबर हो चुकी है, 27 तारीख तक जो ये सब काम इसी हफ्ते पूरा कर लिया जाएगा। अगले हफ्ते से जो है ये टीकाकरण सोमवार और शुक्रवार को शुरू कर दिया जाएगा। तो आगे चलते और बताते हैं आपको। अपर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य जो है अमित मोहन प्रसाद जी, उनके अनुसार पहले चरण में सभी सरकारी व गैर सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी का टीकाकरण होगा। किसका होगा? सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई है वो आपके सरकारी और गैर सरकारी जितने भी स्वास्थ्य इकाई हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सबको लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जब उनको लग जाएगा फिर उसके अलावा जो है आशा बहनें बचती हैं स्वास्थ्य विभाग की, और आंगनबाड़ी बहनें बचती हैं, और सुपरवाइजर जो बचती हैं आपके बाल विकास विभाग की, इन सबको शामिल किया जाएगा। किसको? पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उसके बाद में आशा, क्योंकि आशा बेचारी सबसे निचली कड़ी है स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन फिर भी उनको इनके अलावा में शामिल किया गया होगा। और इनके अलावा आशा, आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर, इनको शामिल किया गया है। दूसरा जब चरण होगा, लेकिन ये सब पहले ही चरण में है, लेकिन पहले चरण में भी जितनी वैक्सीन होंगी उसी अनुसार तो लगेंगी। अब मान लीजिए खत्म हो गई वैक्सीन, तो उसके बाद में जब दूसरा चरण चलेगा, अभी तो पहला चरण ये है, जब दूसरा चरण चलेगा तब आप लोगों के फ्रंटलाइन वर्कर को लगाया जाएगा। जैसे फ्रंटलाइन वर्कर में जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, पुलिस बल वाले हैं यानी आपके सुरक्षा बल वाले, सशस्त्र बल वाले हैं, होम गार्ड हैं, जेल कर्मचारी हैं, आपदा प्रबंधन वाले हैं, और नगर पालिका के जो अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं, यानी जो नगर पालिका में सबसे आगे रह करके जो काम करते हैं छोटे कर्मचारी, उनको लगाया जाएगा। तो यहां पर जो है टीकाकरण इन लोगों का होगा। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों और 50 वर्ष से कम जो है यहां पर उम्र वाले, उन सबको लगाया जाएगा। किसको लगाया जाएगा? जब तीसरा चरण चलेगा तो आप देख लीजिए, तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु वाले जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको लगाया जाएगा, और 50 वर्ष से जो है कम लेकिन मधुमेह, सांस रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप आदि से पीड़ित टीकाकरण वगैरह उनका होगा। कहा जा रहा है कि जब आपका स्वास्थ्य कर्मी को मान लीजिए लग गया, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके बाद आशा, आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर को लगाया जाएगा। फिर उनके बाद में आते हैं आपके पुलिस वाले, पूर्व केंद्रीय और आपके राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बल, होमगार्ड, जेल व आपदा कर्मचारी, ऐसे सबके सब हैं। इनके बाद में जब ये सबको लग जाएगा, कर्मचारियों को भी, फिर बारी आती है आम जनता की। आम जनता में फिर 50 साल से जो ऊपर वाले हैं उनको, और 50 साल से जो नीचे वाले हैं उनमें वो लोग जो बीमारी से ग्रसित है, जैसे मधुमेह है, रक्तचाप है, कोई ना कोई जो है बीमारी है। अभी जब आपने देखा था, जो सर्वे कराया गया था, तो उसमें पूछा जा रहा था कि आपको कोई समस्या, कोई बीमारी है, तो ज्यादातर लोगों ने नहीं ही ऑप्शन दे दिया। क्यों?
क्योंकि उनको लगा कहीं सरकार उनको उठा करके जो है यहां पर अस्पतालों में ना डाल दे कोरोना के चक्कर में। तो इसीलिए जिनको था बीमारी उन्होंने भी उसमें क्या लिखवाया कि हम स्वस्थ हैं, हमें कुछ भी नहीं है, ना मधुमेह है ना रक्तचाप है। तो अगर उन्होंने लिखाया होता तो आज उनको ये 50 साल से कम उम्र वालों को भी टीका फ्री में लग जाता, लेकिन यहां पर उन्होंने लिखाया नहीं। जनता ने अपनी होशियारी दिखाई और भैया सरकार अपनी होशियारी अब दिखाएगी, है ना, है सही बात है। आगे देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक स्तरीय जो आपके पीएचसी व अन्य सरकारी अस्पताल, रेलवे अस्पताल, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र सी और आपका सीजीएसएच व निजी मेडिकल कॉलेज, इनमें टीकाकरण स्थल वगैरह बनेंगे। बड़े शहरों के निजी अस्पतालों में जहां 100 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी हैं वहां भी सत्र हो सकते हैं। प्रत्येक टीकाकरण स्थल पर लाभार्थी की संख्या व स्थान की जो उपलब्धता है उसके अनुसार ही 3 सत्र आयोजित होंगे। बड़े अस्पतालों में स्थान मिलने पर 3 से अधिक सत्र हो सकेंगे और प्रत्येक सत्र में 6 कर्मचारी उसमें होंगे। इनमें से पुलिस व होमगार्ड के 2 सुरक्षा कर्मी एवं जांचकर्ता, एक जो है वैक्सीनेटर एवं मोबिलाइजर वगैरह होंगे। साथ ही पहले व दूसरे चरण में बताया जा रहा है कि आपको कि एक जो है अतिरिक्त वैक्सीनेटर वगैरह रखा जाएगा पहले और दूसरे चरण में। प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को लगेगा टीका, तो हर एक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगेगा। प्रत्येक टीकाकरण स्थल पर 100 लोगों को टीका लगेगा। यदि एक स्थल पर 2 सत्र होंगे तो वहां 200 लोगों का टीकाकरण वगैरह किया जाएगा। टीकाकरण के लिए प्रत्येक ब्लॉक में हर श्रेणी से कम 10% अधिकारी और कर्मचारी जो है यहां पर उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिससे आपात स्थिति में उनका सहयोग लिया जा सके। प्रत्येक टीकाकरण सत्र में जो है लिखा हुआ एनाफाइलेक्सिस वगैरह जो किट है, कौन सी एनाफाइलेक्सिस किट है, और प्रत्येक चिकित्सा इकाई पर जो है एडवर्स जो है इवेंट फॉलोइंग वगैरह इम्यूनाइजेशन किट वगैरह इन सबको जो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं यहां पर ऊपर ये क्या लिखा हुआ है कि कोरोना के 1018 है, 118 नहीं है, तो यहां पर नए मरीज मिले हैं। अब देख लीजिए, यूपी में सोमवार को जो है यहां पर कोरोना के 1018 नए मरीज मिले हैं, वहीं 1397 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो यहां पर जो ठीक हो रहे, जो रिकवरी का रेट है वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो कड़ी है वो नहीं टूट रही है। क्यों? क्योंकि संक्रमण पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया। वो होगा जब आपके यहां वैक्सीन लगना शुरू होगी। तो कहा जा रहा है कि प्रदेश में 5,50,587 संक्रमित लोग पाए जा चुके हैं अब तक, ठीक है। उनमें से जो है स्वस्थ भी बहुत हो चुके हैं। 8,212 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद है, उन्होंने बताया है कि रविवार को 1,25,063 नमूनों की जांच की गई है। अब तक 2,25,64,828 नमूनों की जांच हो भी चुकी है और उन्होंने बताया कि यह महज भ्रांति है कि कोरोना संक्रमित मां अपने बच्चे स्तनपान नहीं करा सकती हैं, वह अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। ऐसा जो है यहां पर खबरों में भी आया है और पूर्व में भी ऑल इंडिया ने कई बार आपको समझाया और बताया भी था। 3 सत्रों में टीकाकरण की तैयारी है। जरूरत पड़ने पर चौथा सत्र भी बनाया जाएगा। पहले चरण में टीका लगाने के लिए 1500 स्थान भी चिन्हित हो चुके हैं। ये एक आप लोगों के लिए खुशखबरी और बड़ी खबर है, क्योंकि आप लोगों को भी ये वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसके अलावा बता दें, कुपोषित बच्चों को पूरा नहीं राशन मिल पा रहा है, उस चीज को लेकर के एक उत्तर प्रदेश में खबर छपी है प्रतापगढ़ में। यहां पर जो है आपके ओपी यादव हैं, डीसी NRLM के, उन्होंने क्या कहा कि कोटेदार से राशन लेकर उसका पैकेट बनाने के बाद केंद्र पर पहुंचाने का काम इस बार NRLM वगैरह के समूह वगैरह कर रहे हैं। अभी शुरुआत है, जहां भी राशन कम मिलने की शिकायत आ रही है उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भैया एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, हजारों जगह, हजारों ब्लॉकों पर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हो रहा है। समूह जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। क्यों? क्योंकि शायद ऊपर से उनको उनके खातों में पैसा नहीं डाला गया है दाल का, साथ ही साथ घी दूध का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है, या उनकी पैकेजिंग के लिए, दाल गेहूं चावल की पैकेजिंग के लिए उनको पैसे नहीं मिले हैं और उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है ढंग की, तो वो पैकेजिंग नहीं कर पा रहे और पॉलिथीनों में जो है भर भर के दे रहे हैं। उसके अलावा जो है कम मात्रा में मिल रहा है तो घटतौली भी हो रही है, और कहीं कहीं जिनकी नीयत खराब है वहां पर जो है मिला भी पूरा है, लेकिन वो बांटने में जो है उनकी इच्छा गवाही यानी उनकी नीयत गवाही नहीं दे रही है। आगे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को ड्राई राशन उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बताया जा रहा खेल चल रहा है। राशन पहुंचाने वाले ज्यादातर स्वयं सहायता समूह ने दाल पहले
ही जो है गायब कर रखी थी। अब गेहूं चावल भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में केंद्र पर कुपोषित बच्चों को पूरा राशन भी दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जिले में इस माह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए राशन का पैकेट स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहुंचा रही हैं और कोटेदार के यहां से गेहूं चावल उठाकर उसका पैकेट बनाने के बाद उसे केंद्र पर पहुंचाया जा रहा है। यह दिखावा के लिए है, लेकिन हर जगह यह नहीं है कि हर चीजें ये इनका राशन का वो कले और पैकेट बना करके दे। पैकेट वैकेट कोई नहीं बना करके दे रहा है। दाल समूहों को जो है खरीद कर देना है। दाल ज्यादातर केंद्रों पर दी ही नहीं जा रही है। अभी शहर से सटे जो है आपके दहिला मऊ पड़ता है, वहां के 4 केंद्र हैं। 42 किलो वहां गेहूं, 17 किलो चावल प्रति केंद्र दिया गया है। सूत्रों की माने तो इन केंद्रों पर देने के लिए समूह के लोगों ने कोटेदारों से 18 बोरी राशन प्राप्त किया और ऐसा ही हाल जिले के अन्य कई केंद्रों पर है। राशन कम मिलने के कारण केंद्र के कुपोषित बच्चों को भी पूरा राशन देना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने डीसी एनआरएलएम से शिकायत कर राशन कम मिलने का आरोप लगाया था। इसके बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और दर छुट्टी लिखा हुआ दरछुट में कुछ नहीं दिया जा रहा है। आपके पड़ता है मंगरौरा विकास खंड, वहां के दरछुट स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन दिया ही नहीं गया है। पिछले दिनों कर्मचारी संगठन की बैठक में कार्यकर्तियों ने इसकी शिकायत भी की थी। ऐसे है आपके उत्तर प्रदेश में राशन वितरण की व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि आपके टीकाकरण से छूटे बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। ये आपका सीएचसी अधीक्षक है डॉक्टर आर.के. झा। जागरूकता वैन को दिखाई उन्होंने हरी झंडी। घर घर जाकर महिलाओं और बच्चों को वो खोजेंगे। देखिए ये जागरूकता के लिए जो आप लोगों की वैन थी, इसको ऑल इंडिया ने कब आपको बताया, आपको याद होगा, लगभग 2-2.5 महीना हो चुका होगा। यही आपकी जागरूकता वैन को लेकर के जो प्रचार प्रसार थे, हमने कहा था ये घर घर गांव गांव जाएंगी, वैनें बनाई जा रही हैं और लोगों को समझाएंगी। और अब देखिए काफी जो है जैसे आपका कोपागंज पड़ता है, वहां पर अब ये वैन जो है निकाली गई है। ऐसे जो है काफी पहले के कार्यक्रम है और अब किए जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे बाल विकास विभाग में काम चलते हैं। कभी भी काम एक साथ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में समय पर अधिकारी नहीं कर पाते हैं। इसमें लिखा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है कोपागंज में रविवार को शासन की मंशा के अनुरूप कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण से छूटे गए बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इनके लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है और इसीलिए ये सब जो है चीजें निकाली जा रही है। अच्छी बात है, जागरूकता फैलाते रहिए और मान लीजिए समय पर नहीं हो पाया तो आगे ही सही, लेकिन होना चाहिए, आप करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों आपको कहना चाहेंगे आज सुबह का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए। मिलेंगे दोस्तों आपको 11 बजे की खबरों में, लेकिन एक बड़ी जो खुशखबरी आपको दे दी गई है टीकाकरण के बारे में, वो आपका अब होने वाला है। मैंने बोला था जनवरी आते आते ही आप लोगों को टीकाकरण वगैरह होना शुरू कर दिया जाएगा। डाटा वगैरह पहले से जा चुका है और आंगनबाड़ी बहनें भी इसमें भागीदार हैं और अच्छी बात है ये कि आंगनबाड़ी बहनों को भी शामिल कर लिया गया। ऐसा तो नहीं किया गया कि इनको निकल के बाहर कर दिया जाता। पहले चरण में ही आंगनबाड़ी बहनें शामिल हैं, दूसरे में नहीं है। दूसरे में आपके सुरक्षा बल वाले हैं और तीसरे में आपके कौन है, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले और साथ ही साथ 50 साल से कम उम्र वाले वो लोग जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, ऐसे करके है। बाकी आम जनता के लिए अभी कोई भी यहां पर नियम कायदा कानून यानी इकट्ठा एक साथ जो है पूरी जनता को लगने के लिए अभी कोई डिसीजन ही सरकार ने नहीं लिया है, ना ही कहीं सुर्खियों में है। अखबार वगैरह चाहे जितना छाप दे, कुछ भी दिखा दे, वो अलग बात है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई बयान इस पर नहीं आया है कि हम आम जनता को भी पूरा एक साथ संक्रमण का टीका लगवाएंगे। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए चैन ही सरकार तोड़ना चाहेगी, मतलब ये जो कड़ी है संक्रमण की वो बस टूट जाए और काबू हो जाएगा। फिर देखते हैं सरकार क्या करती है। धन्यवाद।